हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकरा क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग दूरी सूत्र को पढ़ेंगे। तो देखते हैं दूरी सूत्र क्या होता है। यदि कोई बिंदु ए है और इसका निर्देशांक है x1, y1 और कोई दूसरा बिंदु है b, है, इसका निर्देशांक है x2, y2 और इन दोनों के बीच की हमको दूरी निकालना है के बीच की दूरी। तो ये दूरी कैसे निकालेंगे, तो इसी के लिए होता है दूरी सूत्र। तो यहाँ पे हमको दो बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु A जिसका निर्देशांक है x1, y1 और दूसरा बिंदु है B जिसका निर्देशांक है x2, y2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की ये दूरी है, ये दूरी हमको निकालने के लिए कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला बनता है AB बराबर बिंदु A और B के बीच की दूरी को AB से दर्शाएंगे। AB बराबर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग दूसरे बिंदु में जाएंगे। ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, उसमें x का मान लिखेंगे। x का मान क्या है, x2, तो लिखेंगे यहाँ पे x2 माइनस, फिर आएंगे पहले बिंदु में, ये पहला बिंदु, उसमें x का मान लिखेंगे। x मान क्या है, x1, तो माइनस x1 और उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस, फिर जाएंगे दूसरे बिंदु में, दूसरा बिंदु B है, उसमें y का मान लिखेंगे। y का मान क्या है, y2, तो यहाँ लिखेंगे y2 माइनस, फिर पहले बिंदु में आएंगे और वहां पे y का मान लिखेंगे। y का मान है y1, तो माइनस y1 और इसका कर देंगे स्क्वायर और इसका कर देंगे रूट। इसको पूरे को अंडर रूट में रखेंगे और ये जो फॉर्मूला बना यही हुआ बिंदु A और B के बीच की दूरी। तो आपको इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखना है कि जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमेशा दूसरे बिंदु में जाना है और वहां पे जो x का मान है उसको लिखना है, फिर माइनस दे करके फिर पहले बिंदु में आना है, वहां पे जो x का मान है उसको लिखना है और उसका स्क्वायर करना है, फिर प्लस का चिन्ह देना है। फिर दूसरे बिंदु में आना है, वहां पे जो y का मान है, y का मान उसको लिखना है और फिर माइनस देके फिर पहले बिंदु में आना है, वहां पे जो y का मान है, y का मान उसको यहाँ पे लिखना है और उसका स्क्वायर करना है और पूरे का अंडर रूट करना है। ये फॉर्मूला बनेगा दूरी सूत्र का। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन को करके देखते हैं और इस दूरी सूत्र को क्वेश्चन के जरिए समझते हैं क्वेश्चन में इसका कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिंदु R 1, -1 और S -1, 5 के बीच की दूरी निकाले। तो यहाँ पे दो बिंदु दिया हुआ है R जिसका निर्देशांक है 1, 1 और दूसरा बिंदु है S जिसका निर्देशांक है -1, 5 और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये दूरी हमको निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे। R और S के बीच की दूरी RS बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, पहले तो फॉर्मूला लिख देंगे, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ठीक है, अब देखना हमेशा हम क्या बोले, बिंदु में x2 का मान क्या होगा, दूसरे बिंदु में x2 का मतलब दूसरे बिंदु में जाना है और x का मान, तो दूसरे बिंदु में x का मान क्या है, -1, तो -1, फिर ये फॉर्मूला का माइनस, फिर x1 यानी पहले बिंदु में x का मान, पहले बिंदु में x का मान क्या है, 1 है, तो लिखेंगे 1 और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस y2 माने दूसरे बिंदु में y का मान, दूसरे बिंदु में y का मान क्या है, 5 है, तो 5 माइनस y1 मतलब पहले बिंदु में y का मान, तो पहले बिंदु में y का मान कितना है, 1 है, तो 1 और इसका कर देंगे स्क्वायर और इसका कर देंगे स्क्वायर रूट। अब देखना ये क्या हो गया, -1 ये हो गया -2, तो ये हो गया -2 का स्क्वायर और प्लस 5 -1 हो गया 4 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो ये हो गया 20 का रूट मतलब 2√5, तो इसका आंसर हो गया 2√5 इकाई। तो यहाँ पे देखना 2√5 इकाई कहाँ लिखा हुआ है, ये है 2√5, तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बिंदु A है जिसका निर्देशांक -6, 4 और बिंदु B जिसका निर्देशांक 9, -12, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो हम लोग वही करेंगे, बिंदु लिखते हैं। ये बिंदु A है, इसका निर्देशांक है -6, -4 और ये है बिंदु B, इसका निर्देशांक है 9, -12 और ये वाला इन दोनों के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला रखते हैं, A और B के बीच की दूरी को AB बराबर क्या होगा, फॉर्मूला तो वही होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। अब x2 का मतलब हुआ दूसरे बिंदु में x का मान, तो ये दूसरा बिंदु, इसमें x का मान कितना है 9 है, तो ये देंगे 9 माइनस x1 का मान मतलब पहले बिंदु में x का मान, पहले बिंदु में x का मान -6। ये तो फॉर्मूले का माइनस हुआ, लेकिन बिंदु में -6 लिखा हुआ है तो यहाँ पे -6 लिखना पड़ेगा और इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। उसके बाद ये एक ब्रैकेट आएगा तो इसको बड़का ब्रैकेट में रख देते हैं और इसका स्क्वायर प्लस y2 मतलब दूसरे बिंदु में y का मान, तो दूसरे बिंदु में y का मान कितना है -12, तो यहाँ लिखेंगे -12 और माइनस y1 मतलब पहले बिंदु में y का मान, पहले बिंदु में y का मान -4, तो ये हो गया -4 और इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं और इसका कर देते हैं स्क्वायर, ठीक है, और इसका फिर ये हो जाएगा अंडर रूट। अब ये क्या होगा 9 और माइनस माइनस प्लस 6, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस ये हो गया -12 प्लस 4, उसका स्क्वायर लगा दिए और इसका अंडर रूट कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया 9 15 का स्क्वायर प्लस ये -12 प्लस 4 ये हो गया -8, ये -8 का स्क्वायर और उसका फिर ये है अंडर रूट, ठीक है। अब ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, इसका अंडर रूट, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 और यहाँ 289 मतलब 17, तो ये इसका आंसर होगा 17 इकाई, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगा 17 इकाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कोई बिंदु P है जिसका x का मान a प्लस बी और y का मान a माइनस बी है। दूसरा बिंदु Q है जिसमें x का मान a माइनस बी और y का मान a प्लस बी है, इसके बीच की दूरी निकालने वाला है। तो यहाँ पे बिंदु लिख देते हैं। यहाँ पे बिंदु P है, इसका में x का मान है a प्लस बी, y का मान है a माइनस बी। दूसरा बिंदु Q है, इसमें x का मान है a माइनस बी और y का मान है a प्लस बी, ठीक है। और हमको इन दोनों के बीच की ये दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र के लिए P और Q के बीच की दूरी PQ, और हम लोग क्या करेंगे दूरी सूत्र पर लिख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। उसके बाद आपको दूसरे बिंदु में x का मान, ये दूसरा बिंदु उसमें x का मान a माइनस बी, तो यहाँ लिखना है a माइनस बी और फिर है माइनस पहले बिंदु में x का मान, पहले बिंदु में x का मान a प्लस बी, तो इसको a प्लस बी लिख देंगे। इस माइनस के कारण इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा और ये बड़ी ब्रैकेट में इसको घेर देते हैं, b है और उसका स्क्वायर प्लस y2 मतलब दूसरे बिंदु में y का मान, दूसरा बिंदु ये है y का मान है a प्लस बी, तो ये हो गया a प्लस बी और फिर माइनस पहले बिंदु में y का मान, ये पहला बिंदु है, इसमें y का मान a माइनस बी, तो यहाँ पे लिख देंगे a माइनस बी और इसका स्क्वायर और फिर अंडर रूट, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। ये है a माइनस बी और ये माइनस के कारण माइनस a माइनस बी और उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे है a प्लस बी और ये माइनस के कारण माइनस a और ये माइनस माइनस प्लस b और इसका स्क्वायर और ये हो गया इसका स्क्वायर रूट। अब देखियो यहाँ पे ये a प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, यहाँ पे a ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, यहाँ पे हो गया -2b हो गया, ये -b माइनस 2b इसका स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो गया b और b 2b और उसका स्क्वायर और फिर है अंडर रूट, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा 4b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर इधर हो गया। अब ये हो जाएगा 4b स्क्वायर कितना हो गया 8b स्क्वायर का रूट, 8b स्क्वायर का रूट, 8b स्क्वायर मतलब क्या हो गया 8 का मतलब होगा 4 गुना 2b स्क्वायर का रूट और ये 4 रूट के बाहर आके 2 बन जाएगा और ये रूट के अंदर 2 रह जाएगा और ये b स्क्वायर रूट के बाहर आके b बन जाएगा। ये इसका हो गया आंसर। दोस्तों अब देखते हैं मूल बिंदु से दूरी, यानी अगर कोई बिंदु P है उसका निर्देशांक मान लेते हैं हम x और y और इसका हमको निकालना है इसका P का मूल बिंदु से क्या दूरी होगा।
मूल बिंदु से दूरी निकालना है। ठीक है, तो मूल बिंदु जैसे ही कहेंगे तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि मूल बिंदु को ओ से दर्शाते हैं और उसका निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है। ये बात हमेशा मूल बिंदु आते ही दिमाग में आना चाहिए। तो यहाँ पे कोई बिंदु है P, मान लो P है यहाँ पे, जिसका निर्देशांक है x, y, और इसका हमको दूरी निकालना है मूल बिंदु से। अब जब भी कभी भी मूल बिंदु दिया रहेगा तो उसका निर्देशांक नहीं दिया रहेगा तो उसको हमको हमेशा 0, 0 मानना है, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। तो मान लो यहाँ पे मूल बिंदु है जिसको हम O से दर्शाते हैं, मूल बिंदु को O से दर्शाया जाता है और इसका निर्देशांक 0, 0 यानी x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो हमको इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वही करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, O और P के बीच की दूरी OP बराबर क्या होगा, वही फॉर्मूला, दूरी से दूरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका फिर अंडर रूट। अब देखना x2 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x2 मतलब दूसरे बिंदु में x का मान, तो ये दूसरा बिंदु, इसमें x का मान है x, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस x1 का मान, पहले बिंदु में x का मान, पहला बिंदु ये है, इसमें x का मान 0, तो ये 0 और इसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 मतलब दूसरे बिंदु में y का मान, दूसरे बिंदु में y का मान तो y ही है, y माइनस y1 का मतलब पहले बिंदु में y का मान, तो पहले बिंदु में y का मान क्या है, 0 है, तो ये हो गया 0 और उसका स्क्वायर और उसका कर देंगे अंडर रूट। तो x माइनस 0 तो x ही हो गया, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 y, तो y स्क्वायर हो गया और इसका अंडर रूट। तो ये फॉर्मूला हो गया मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, है ना, बिंदु P की दूरी कहां से, मूल बिंदु से। अब देखना यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि जब भी मूल बिंदु से दूरी कहे, इसका मतलब क्या करेंगे, जो बिंदु दिया हुआ उसका स्क्वायर कर देंगे और उसका अंडर रूट कर देंगे। बिंदु क्या दिया हुआ था, x और y दिया था, और x और y का हमको मूल बिंदु से दूरी निकालने बोला था, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट x का स्क्वायर करेंगे प्लस y का स्क्वायर करेंगे और उसका अंडर रूट कर देंगे। जैसे यहाँ पे किए x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और उसका अंडर रूट कर दिया, क्योंकि ऐसे करने से भी वही बाद में तो वही बनेगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट करेंगे उस बिंदु में x का स्क्वायर और y का स्क्वायर कर देंगे, उसका अंडर रूट कर देंगे, हमको मूल बिंदु से दूरी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। एक क्वेश्चन है कि a 5 को माइनस 12 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। तो देखना यहाँ पे मान लो मूल बिंदु ये है, 0 को O से दर्शाते हैं, उसका निर्देशांक 0, 0, और यहाँ पे बिंदु है a जिसका निर्देशांक क्या दिया हुआ है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 5 माइनस 12। ठीक है, और यहाँ से यहाँ के बीच की हमको दूरी निकालना है, तो और a के बीच की दूरी OA निकालना है। तो हम लोग अब डायरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, बस इसमें जो बिंदु दिया हुआ है, ये बिंदु, इसमें x का मान जो उसका स्क्वायर करेंगे, x का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस y का मान कितना है माइनस 12, तो यहाँ क्या करेंगे माइनस 12 का स्क्वायर। अभी बताए क्योंकि मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो हमेशा उस बिंदु में x का मान और y का मान का स्क्वायर करेंगे, उसको जोड़ देंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 और इसका हो गया रूट, और ये हो गया 169 का मतलब किसका स्क्वायर रूट है, ये 13 का। तो यानी और a के बीच की दूरी OA बराबर कितना हो गया 13 इकाई। तो जब भी मूल बिंदु से दूरी निकाले तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे, जो बिंदु दिया हुआ है उसमें जो x का मान है उसका स्क्वायर कर देंगे और वहां पे जो y का मान है उसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ से आ जाएगा हमारा मान। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।